हेलो एवरीवन। तो जस्ट का जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड वॉयलेट, ब्लू, रेड, ग्रीन और येलो एंड ऑरेंज। इफ़ द क्यूब इज़ रोल्ड 4 times, what is the probability that the green face appears exactly 3 times? तो जो ग्रीन फेस है, ठीक है, तो जैसे ही हम रोल करते हैं डाइस को तो कोई ना कोई फेस आएगा, ठीक है, तो एग्जैक्टली 3 times आना चाहिए ग्रीन वाला फेस। तो पहले हम देखते हैं कि क्यूब के 6 फेसेस हैं, ठीक है, तो सबके आने की प्रोबेबिलिटी देखिए। अगर हम क्योंकि वॉयलेट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल कितनी है? या तो वॉयलेट हो सकता है, या ब्लू हो सकता है, या रेड हो सकता है, या फिर ग्रीन, ऑरेंज, और कौन सा रह गया है? वॉयलेट, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो रह गया है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितनी है? 6 है। अगर आप वॉयलेट की प्रोबेबिलिटी देखोगे कितनी है, फेवरेबल तो यही है, तो 1 है, 1/6। ऐसे ही सभी क्या है, इक्वली प्रोबेबल है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। बट हमने फाइंड करना है ग्रीन के लिए देखनी है, ठीक है। तो ग्रीन लिख लो यहाँ पे। तो ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 है, ठीक है। अगर हम बाकियों की देखें, ठीक है, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 है। तो हमें अगर देखना हो, ये हमारा सक्सेस है, ठीक है, ये क्या है, सक्सेस है। अगर हमने फेलियर देखना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी 1 - 1/6, तो ये हो जाएगा 5/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ ग्रीन को देखना है हमने। अब देखो, पहली बार मैंने रोल डाइस किया, तो डाइस को रोल किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले मैं उल्टा बोल गई, ठीक है। तो अगर हम डाइस को रोल करेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ग्रीन आया, ठीक है, फर्स्ट फेस पे क्या आ गया है, ग्रीन आ गया है, ठीक है, फर्स्ट फेस पे क्या आ गया है, ग्रीन आ गया है। ऐसे ही अगर हम देखें, क्योंकि हमने क्या किया है 4 times डाइस को रोल किया है, तो पहली बार ग्रीन आया, ठीक है, पहले बार फर्स्ट पे क्या आया है, ग्रीन आया है, ठीक है। अब सेकंड वाले पे भी ग्रीन आ गया है, ठीक है, फिर थर्ड वाले पे भी ग्रीन आ गया है, और यहाँ पे कोई और आ गया, जैसे ऑरेंज आ गया है, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन आया है, ठीक है, ग्रीन के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर हम सिर्फ देखें कि जब पहली बार मैंने डाइस को रोल किया तो ग्रीन आया, फिर सेकंड टाइम किया तब भी ग्रीन आया, फिर थर्ड टाइम किया तब भी ग्रीन आ गया, जब फोर्थ टाइम किया ऑरेंज आया, क्योंकि हमने एग्जैक्टली 3 times के लिए देखना है, तो ये 3 हो गए, ठीक है। अब ये क्या है, सक्सेस, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, सक्सेस है 1/6, सक्सेस है 1/6, और ऑरेंज फेलियर हो जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले ऑरेंज आ जाता, फिर ग्रीन, 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 ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखो सबके लिए सेम आएगा, यहाँ पे 5/6, 1/6, 1/6, 1/6। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले वाला ग्रीन है, फिर ऑरेंज आ जाए, फिर ग्रीन आ जाए, फिर ग्रीन आ जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और क्या हो सकती है, और हो सकती है यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन, ऑरेंज, ग्रीन, मैं ऑरेंज बोल रही हूँ, कोई भी और कलर हो सकता है, फेलियर मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसको क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा
5/6, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यहाँ से कट के 2, ये आ जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो 5 ये बन गया है 9 इंटू 36, ठीक है, 9 इंटू 36, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा 32, तो 324 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if L is the angular momentum operator in quantum mechanics, then the value of L cross L will be, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है आइटा एच कट एल वेक्टर, ऑप्शन सी है एल स्क्वायर एल मॉड एल वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ऑप्शन डी है एच कट एल वेक्टर। तो यहाँ पे हमें L क्रॉस L की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, L क्रॉस L वेक्टर की वैल्यू पूछी गई है। अब यहाँ पे देखो, अगर तो हम इसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करने लग जाते तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट इसका एक डायरेक्ट रिज़ल्ट होता है। वो रिज़ल्ट क्या है, L क्रॉस L की वैल्यू आइटा एच कट एल वेक्टर होती है, ठीक है, L क्रॉस L की वैल्यू आइटा एच कट एल वेक्टर होती है, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएगा बट बहुत लेंथी जाएगा, तो ये कुछ रिज़ल्ट क्वांटम मैकेनिक्स में हम कुछ डायरेक्ट रिज़ल्ट्स को लर्न करते हैं, ठीक है, क्योंकि ताकि हमारा एग्ज़ाम में टाइम बच सके। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया हुआ था रिज़ल्ट से। नेक्स्ट है which one of the following sets correctly represents the Hamilton's equations of motion obtained from the Lagrangian। L हमें गिवन है, ठीक है, L क्या गिवन है,
L गिवन है 1/2 m x डॉट y डॉट माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x y, और यहाँ से ऑप्शन ए है m x डॉट इज इक्वल टू 2py, px डॉट की वैल्यू क्या है माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है। m y डॉट की वैल्यू है 2px और py डॉट की वैल्यू है माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन बी गिवन है m x डॉट इज इक्वल टू 2py, m px डॉट माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x, m y नॉट 2px और py नॉट माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y। तो ऐसे ही ऑप्शन सी m x नॉट x डॉट इज इक्वल टू px डॉट इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, उसके बाद m y डॉट py के इक्वल लिखा है, उसके बाद py डॉट इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर y, उसके बाद ऑप्शन डी है m x डॉट इज इक्वल टू px डॉट इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर y, m y डॉट इज इक्वल टू py डॉट इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। तो यहाँ पे देखो हमें L की वैल्यू गिवन है और हमें हैमिल्टन्स इक्वेशन पूछी है। तो हैमिल्टन इक्वेशंस किसके इक्वल होती हैं? हैमिल्टन्स इक्वेशन होती हैं x डॉट इज इक्वल टू करली h बाय करली px हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है तो इसके पैरेलल y डॉट क्या हो जाएगा करली h बाय करली py, ठीक है। सिमिलरली px डॉट किसके इक्वल हो जाएगा माइनस करली h बाय करली x, तो py डॉट किसके इक्वल हो जाएगा माइनस करली h बाय करली y। तो हमें h फाइंड करना है, तो h हमारे पास L क्या होता है t माइनस v, ठीक है, और h किसके इक्वल होता है t प्लस v के। तो यहाँ से t ये है, ठीक है, और v ये है, ये t है और ये v है, तो ये हो जाएगा 1/2 m x डॉट y डॉट प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। बट यहाँ पे देखो हमें डेरिवेटिव जा तो px के विद रिस्पेक्ट करना है, जा x के, जा y के, जा फिर py के। तो यहाँ पे x डॉट y वेलोसिटी वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए, तो हम कैसे रिमूव करेंगे? हमें पता है कि px किसके इक्वल होता है, px किसके इक्वल होता है करली l बाय करली x डॉट के, ठीक है। तो यहाँ से देखो x डॉट, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 m y डॉट, तो यहाँ से y डॉट की वैल्यू 2px बाई m। सिमिलरली py क्या हो जाएगा करली l बाई करली y डॉट, तो ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करो y डॉट के साथ, तो m x डॉट आ जाएगा। तो यहाँ से x डॉट की वैल्यू 2py बाई m, वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, h इज इक्वल टू 1/2 m, x डॉट की वैल्यू 2py बाई m, y डॉट की वैल्यू 2px बाई m प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। तो यहाँ से आ जाएगा 2 के साथ 2 कैंसिल, ठीक है, px py एक m के साथ एक m कैंसिल बाय m, और ये 2 है, ठीक है, प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। तो h ये आ गया है। अब इक्वेशंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो x डॉट की वैल्यू देखो h का px के साथ, तो क्या आ जाएगा 2py बाई m, तो यहाँ से x डॉट mx डॉट आ जाएगा 2py। तो देखो ये इन दोनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगी। ऐसे ही
ठीक है। पी एक्स डॉट की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगी, एक्स के साथ डेरिवेटिव करना है, -1/2 m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे y आ जाएगा। पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ पे हमने ऑप्शंस गलत लिख लिए हैं, 1 मिनट, यस यहाँ पे ओके ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। तो देखो ये आ रहा है क्योंकि इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि इस जब हम ये वैल्यू देखते हैं, अब नेक्स्ट वाली वैल्यू देखो, पी एक्स डॉट की वैल्यू ये आई है, यहाँ पे y है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।